गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, पहले ज़माने में जब भगवान की साधना करते थे लोग, बड़ी बड़ी तपस्या करते थे, तो भगवान दर्शन देते थे। लेकिन आज के युग में ऐसा क्यों नहीं होता? हर कोई भगवान के दर्शन क्यों नहीं कर पाता? पहले युग भगवान का ही था, लेकिन अब भगवान के दर्शन बिरलों को ही क्यों हो गए हैं? और जो लोग कहते हैं कि हम भगवान की बहुत पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी हमें भगवान सपने तक में नहीं दिखाई देते, तो ऐसा क्यों होता है? तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो हमारे दिमाग से बहुत सारे भ्रमों को दूर करेगी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि तू भगवान श्री कृष्ण की पूजा शुरू कर, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अपने दोस्त की बात मान के उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर में लाकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। अब कई साल बीत गए, उसको कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे दोस्त ने कहा कि तू काली माँ की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। और गुरु प्यारी साध संगत जी, उसने सोचा मैंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की तो भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। अब काली माँ की पूजा करूंगा, अब क्या गारंटी है कि वही मेरी बात सुन लेंगी? लेकिन क्या करें, जब परेशानी में इंसान होता है तो हर एक इंसान की बात मानता है। कोई इंसान ये कहता है कि तू मंदिर जा, वो मंदिर जाता है, मस्जिद जा, मस्जिद जाता है, चर्च जा, चर्च जाता है, झाड़ फूंक करा, मतलब हर चीज़ वो इंसान कर लेता है। जब एक इंसान परेशान होता है ना, तो बस यही सोचता है कि मेरी बिगड़ी बात बन जाए, और वो लोगों की बातें सुनना शुरू कर देता है और सुन करके उन पर अमल करना शुरू कर देता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो बेचारा परेशान तो था ही। उसने कहा मेरा क्या घट जाएगा, भगवान की पूजा ही तो करनी है, ठीक है काली माँ की पूजा कर लूंगा। अब उसके दोस्त ने कहा देख ना, तू काली माँ की पूजा करेगा तो जरूर तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। अगले ही दिन वो काली माँ की मूर्ति घर में ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टांड पर रख दी और काली माँ की जो मूर्ति थी मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। अब उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को जलाऊंगा उसे तो श्री कृष्ण जी भी सूंघ लेंगे, लेकिन मुझे तो सिर्फ माता काली की पूजा करनी है। भगवान श्री कृष्ण तो मेरी सुनी ही नहीं, तो मैं उनके लिए अगरबत्ती और धूप बत्ती क्यों जलाऊं? ऐसा करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ ताकि सिर्फ काली माता मेरी प्रार्थना सुने और वो मेरा भला करें और वो मेरे को परेशानियों से बाहर निकाले। और जैसे ही वो ऊपर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण के मुंह पे कपड़ा बांधने लगता है, भगवान श्री कृष्ण तुरंत उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो हैरान रह जाकर भगवान से पूछता है, इतने सालों से आपकी पूजा कर रहा था, तब तो नहीं आए, अब कैसे प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए कहा, आज तक तू मुझे एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा कर रहा था, लेकिन आज तुझे एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहा है, बस मैं आ गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हर इंसान भी कलयुग के ज़माने में मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, घंटियां बजाता है, आरतियां करता है, लेकिन सिर्फ एक मूर्ति मानकर। वो कभी ये नहीं समझता कि भगवान भी सांस लेते हैं, भगवान उसके अंग संग है, भगवान देख रहे हैं, भगवान ही हर चीज़ कर रहे हैं। बस वो ये मान लेता है कि हाँ ये तो मूर्ति है, इसकी हमें पूजा करनी है, ठीक है, वो उसी हिसाब से चलता है। तो इसलिए भगवान दिखाई नहीं देते, ना सपने में, ना हकीकत में, और ना भगवान मिलते हैं, क्योंकि भगवान को तो इंसान मूर्ति समझ के बैठ गया ना। जिस दिन भगवान को हम ये समझ लेंगे कि भगवान हर कण में है, हम इस बात को समझ जाएंगे, मान लेंगे कि भगवान सिर्फ मूर्ति में ही नहीं होते हैं, भगवान सिर्फ एक मूर्त नहीं है, भगवान हर जगह है। जैसे भक्त प्रहलाद जी ने अपने भगवान को महसूस कर लिया था कि भगवान हर चीज़ में है। उनके पिता ने भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति तक फोड़ दी थी, कोई मूर्ति तक उन्हें रखने नहीं दी थी, लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद ने अपने भगवान को हर कण में ढूंढ लिया था।
सांप में, दीवार में, खंभों में, आकाश में, पाताल में, दीवारों पे, जल में, थल में, सब जगह उन्होंने अपने भगवान को देख लिया था, क्योंकि उनकी श्रद्धा सच्ची थी। श्रद्धा सच्ची होने की वजह से ही भगवान उनको हर जगह दिखाई दे। उन्होंने अपने पिता का अहंकार नष्ट कर दिया, उनकी श्रद्धा इतनी पक्की थी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि यहाँ मंदिर है, यहाँ मंदिर है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। भगवान हर जगह है। क्या तुम मानते हो कि भगवान की जहाँ तुमने मूर्त लगाई है सिर्फ भगवान उसी कोने में, बाकी किसी कोने में भगवान नहीं है? आप खुद सोच के देखिए कि क्या सिर्फ मंदिर में भगवान को सजा लेने से भगवान उसी कोने में बैठे रहेंगे? भगवान और किसी जगह नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान तो हमारे लिए हर कण में है, और जिस दिन हम ये बात जान जाएंगे हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जब कण कण में हम उसको साक्षी मानेंगे ना, कण कण में देखेंगे उसको, वो हमें क्यों नहीं दिखेंगे? हमारी तो श्रद्धा ही सच्ची नहीं है ना, हमारी तो श्रद्धा अधूरी है कि यहाँ मंदिर लगा दिया, भगवान यहाँ है। भगवान तो हर जगह है, हर जगह है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, किस दिशा में भगवान नहीं है? गुरु प्यारी साध संगत जी, जब उस आदमी ने ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण भी इस अगरबत्ती को सूंघ लेंगे, तभी भगवान ने उसको दर्शन दिए। जब उसको ये ज्ञान हो गया ना कि हाँ, भगवान भी सूंघ सकते हैं, भगवान भी देख सकते हैं, भगवान को भी एहसास हो सकता है। जब उसने भगवान को बिल्कुल साक्षात मान लिया, तभी भगवान ने उसको दर्शन दिए। और जब हम मूर्ति में ही भगवान को मानेंगे तो हमारी दुनिया तो उतनी सिमट के रह जाएगी। भक्त प्रहलाद ने हर जगह देखा था, तो भक्त प्रहलाद को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान ने अपनी गोद में बिठाया उनको, नरसिंह अवतार लेके। क्या हम इतने भाग्यशाली नहीं बनना चाहते? तो हमारी पूजा में, हमारे सुमिरन में, हमारे विश्वास में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम हर जगह भगवान को देख सकें। और ये कब आता है? जब हमारे अंदर छल कपट नहीं होता। मैंने आज सुबह सुबह सत्संग की बहुत सुंदर लाइन सुनी। एक इंसान सदगुरु से पूछ रहे थे कि अच्छे इंसान की पहचान कैसे हो? तो सदगुरु ने जवाब दिया, अच्छा इंसान पहचानने के लिए खुद को अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जैसे एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर को पहचान सकता है कि वो कहाँ गलती कर रहा है और कहाँ गलती नहीं कर रहा है, एक इंजीनियर को कैसे काम करना चाहिए एक दूसरा इंजीनियर ही पहचान सकता है। इसीलिए एक अच्छे इंसान को पहचानने के लिए पहले खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। आपके अंदर वो खूबी होनी चाहिए। और भगवान को भी समझने के लिए, भगवान को भी साक्षी मानने के लिए पहले हमें एक अच्छी आत्मा बनना होगा, तभी हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। अगर हम अच्छी आत्मा नहीं तो हम परमात्मा को सिर्फ सीमित जगहों पे ही देख सकते हैं। और फिर जहाँ पर हम नहीं मानते हैं भगवान को, सिर्फ मंदिरों में मानते हैं ना, और जहाँ मंदिर नहीं होगा वहाँ इंसान बुरे कर्म जरूर करता है, झूठ बोलेगा, पाप करेगा, कुकर्म करेगा, क्योंकि वो सोचता है कि भगवान तो मंदिर में, यहाँ कौन सा मुझे कोई देख रहा है। लेकिन भगवान हर जगह से देख रहे हैं। आप जहाँ से भी झूठ बोलेंगे, फरेब करेंगे, कुकर्म करेंगे, भगवान आपको कण कण से देख रहे हैं। और इसका हिसाब जिस दिन होगा ना, उस दिन आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि आप की एक तो दशा क्या होगी, दूसरा आप कैसे भटकेंगे, अपने सच्चे प्रीतम से भी दूर हो जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान हर कण में है। ना मानो तो कहीं भी नहीं है, और मानो तो हर कण में है। भगवान कभी भी सीमित नहीं हो सकते, भगवान को कोई बांध नहीं सकता, भगवान तो हर कण में है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को ही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।